रेमेडियल कोचिंग की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में अपन ने सोशलॉजी के बारे में पढ़ा था कि सोशलॉजी क्या है, किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी क्या है, समाज क्या है। आवाज आ रही ना मेरी? यस सर। चलिए सोसाइटी, हाँ आ रही, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ना। आज सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। रेमेडियल कोचिंग है आप लोग की, उसमें कि समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, समाज की विशेषता क्या है। देखिए, समाज सामान्य तौर पे जब बात होती है समाज की तो कहा जाता है कि व्यक्तियों का झुंड है या व्यक्तियों का एक समूह। जहां समूह में व्यक्ति इकट्ठे होते हैं उसको कह दिया जाता है साधारण लोग तौर पे कि ये समाज है या इसको हम सोसाइटी कहते हैं। समाज अंग्रेजी के सोसाइटी SOCIETY का हिंदी अनुवाद। समाज को सामान्य तौर पे इस तरह से अपन परिभाषित कर सकते हैं कि लाइफ प्लस रिलेशन इक्वल टू सोसाइटी, यानी जहाँ जीवन है और जीवन के साथ जहाँ संबंध है वो समाज होगा। ये समाजशास्त्र की परिभाषा में कहा जाता है कि समाज वास्तव में जहाँ जीवन होगा वहाँ संबंध होंगे और वहीं पे फिर समाज का निर्माण होता है। अभी जो जिसने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा या समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि समाज यानी लोगों का झुंड या लोगों की भीड़ या जहाँ समूह में लोग रहते हैं उसको कहते हैं। जैसे बाजार में हम जाते हैं, बाजार में जो भीड़ है उसको भी लोग कहते हैं समाज है। या फिर रेलवे स्टेशन में हम जाते हैं तो रेल में से उतरने वाले पैसेंजर और रेल में जो चढ़ने वाले पैसेंजर रहते हैं उनको कहा जाता है कि ये समाज है। लेकिन जब समाजशास्त्र की परिभाषा में हम देखते हैं, समाजशास्त्र कहता है ये समाज नहीं है, ये वास्तव में क्या है, व्यक्तियों का समूह। इसको समूह माने, उसने समाज मानने से इनकार किया है। यहाँ समाजशास्त्र की जब बात आती है तो समाजशास्त्र में कहा जाता है कि समूह के जब तक संबंधों की व्यवस्था नहीं होगी तब तक उसको, जबकि आपके मैं एसोसिएट हूँ, आपके बीच में संबंध बन गए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे बीच में संबंध बनते जा रहे हैं, इन संबंधों बन रही है, इसको कहते हैं टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप बीच के संबंध। तो यहाँ जो शिक्षक को छानते हैं ये संबंधों के आधार पर है सोसाइटी है, एक समाज है। फैमिली में जब हम देखते हैं तो फैमिली में फादर मदर ये सारे भाई बहन है, इनके बीच में एक रिलेशन है। बिना रिलेशन के, बिना संबंधों के कभी भी परिवार नहीं बनता। परिवार बनने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के बीच में सर आवाज नहीं आ रही कोई बोलती होती है, कोई हो जाता है, उसको हम इस वक्त सफर करते हैं, सब अपनी सीट में बैठे रहते हैं, अब कोई बातचीत नहीं होती, घर चलाया है दूसरे ये वास्तव में संबंध नहीं हो रहे। ये एक के भी सदस्य हैं, के सभी सदस्यों के बीच में आपस में रिलेशन होते हुए। जैसे मेरे को मालूम था कि आज आपकी क्लास लेना है, 10 बजे से अपने वीडियो ऑन कर लिया मोबाइल, फिर द्वारा आपको भी मालूम था कि सर भी जुड़ गए। हमारे बीच में जो संबंध है इस कारण से ये क्लास समाज का है। हमारे तो इसको हम 3 चीजों से समझ सकते हैं। एक सिंपल फार्मूला R=S। ओके, जीवन R होता है रिलेशन, यहाँ पे संबंध। जब तक जहां जीवन है,
जहाँ जीवन है, जीवन जहाँ होगा वहां अगर लोगों के बीच संबंध बन गए, लोगों की रिलेशनशिप आ गई, जीवन और संबंध जैसे आप जो है जीवन संबंध एक आपने देखा होगा कि संबंध जाते हैं, सर आवाज कट रही बहुत। होते हैं। सर आवाज ही नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। एक्चुअल में मैं जबलपुर में नहीं हूँ, यहाँ सर केवल आप स्पीकर ऑन करने दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, उससे भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। यहाँ है तो इसमें लोगों के बीच में जो है कि रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर तो जब तक आपस में समाज साइज नहीं एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त होता है, क्योंकि समाज जो है अमूर्त है, उसमें कोई आकार नहीं है, कोई साइज नहीं है, संबंध है। हमारे संबंध जो है दिखाई नहीं देते, हम संबंधों को महसूस करते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि वास्तव में समाज जो है अमूर्त है। दूसरी चीज, समाज में इंटरडिसिप्लिनरी होती है, अंतर निर्भरता होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे पे आश्रित होता है। जैसे अभी मैं समाज के अंतर्गत संबंधों की एक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी से संबंधित होता है, और संबंधित होने के साथ साथ आपस में उनके संबंधी होते हैं। उन संबंधों की व्यवस्था के कारण उसको कहा गया कि ये समाज है। दूसरी चीज, समाज में हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक होता है। समाज के हर व्यक्ति जागरूक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे अभी मैं अगर घर में समय पे नहीं पहुंचता हूँ तो घर के लोग चिंतित हो जाते हैं, ये अभी तक नहीं आया। और अगर घर का एक भी सदस्य घर में समय पे नहीं आता है, या घर के एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम होती है, आप देखेंगे सभी चिंतित होते हैं, सब परेशान होते हैं। तो अंतर निर्भरता होती है, पारस्परिक जागरूकता होती है, समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। समाज में कभी भी संघर्ष नहीं होता, लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े होते भी तो उनको सामान्य बात पे झगड़े होते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते कि आप बिल्कुल मारपीट हो जाए या घर से बाहर जाए। तो सहयोग की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है। समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समर्पित होते हैं, एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो ये जो है समाज कहलाता है। इसमें अब आपने देखा होगा समाज के अंतर्गत जो है एक प्राचीन व्यवस्था, सबसे कोई भी जहाँ भी व्यक्ति रह रहा है, धीरे धीरे रहते रहते उनके बीच में एक दूसरे के साथ संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी बनने लगती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता आने लगती है, और समाज का निर्माण होता है। जहाँ पे समाज के अंतर्गत लोगों के अगर संबंध खत्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी, सहयोग की भावना खत्म हो जाएगी, वहां समाज अपने आप समाप्त हो जाता है। समाज को रखने के लिए जरूरी है कि संबंध हो, और समाज जो है दिखाई नहीं देता, अमूर्त होता है, समाज का कोई आकार नहीं होता, समाज की सिर्फ भावनाएं, फीलिंग्स होती है। इसे एक समाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर हर समाज में आपने देखा होगा उसकी अपनी एक अलग कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं। हर समाज नियमों की एक व्यवस्था के अंतर्गत, बिना नियमों की व्यवस्था के अंतर्गत समाज को भी नहीं चलता। जैसे आपके हमारे एक कार्य प्रणाली है ना, इस समय में कि आपको कॉलेज इतने बजे आना है, कॉलेज में आने के बाद इतने बजे आती है, पीरियड के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगती है। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड हिंदी है, तीसरा पीरियड सोशियोलॉजी, चौथा, ये संबंधों के एक रिलेशन हमने बनाया। इसी प्रकार समाज में आपने देखा होगा परिवार का भी रहता है कि परिवार में माता कौन है, पिता कौन है, भाई बहन कौन है। ये जो एक प्रणाली है, एक सिस्टम बनाया गया, वर्किंग सिस्टम करते हैं। बच्चों के अलग काम होते हैं, पिताजी के अलग काम होते हैं, भाई बहनों के अलग काम होते हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग होती है। कॉलेज में टीचर्स की अलग जिम्मेदारी होती है, स्टूडेंट की अलग जिम्मेदारी होती है, चपरासी की अलग जिम्मेदारी है, कॉलेज के जो प्यून है या क्लर्क है उसकी अलग जिम्मेदारी, सबके अलग अलग जिम्मेदारी। आपने देखा होगा कि ये समाज क्या है, कार्य प्रणाली सिस्टम है, हमारे प्रोसेस है, उसकी एक व्यवस्था है। जब तक कार्य प्रणाली नहीं होगी समाज कभी भी हमारा स्थापित नहीं हो सकता। समाज के लिए हमको कार्य प्रणाली रखना होती है।
एक टेंडेंसी हर व्यक्ति, समाज के जितने व्यक्ति रहते हैं तो संबंधों का आधार। एक सोशलिस्ट हुए मैकाइवर और बेस, उन्होंने सबसे सरल परिभाषा दी है समाज की। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आपने देखा होगा मछली जाल होता है ना, धागे उसमें जुड़े रहते हैं, अगर एक धागा भी उसमें से कट जाए तो धीरे धीरे। इसी प्रकार से समाज के अंदर आपस में जो संबंध रहते हैं, अगर उन संबंधों में सामंजस्य कम्युनिकेशन ना हो, कॉपरेशन ना हो, तो होने लगता है, खत्म हो जाता है। तो समाज को मैकाइवर भेजने का सामाजिक संबंधों की का एक जाल है, जिससे से जाल में एक ही क्वालिटी, एक ही लोहे का तार होता है या धागा होता है, उस सबको आपस में मिला देते हैं तो वो जाल बन जाता है। उसी प्रकार से फादर मदर, भाई बहन, रिश्ते, नातेदार, दोस्त, शिक्षक, व्यापारी, इन सभी की एक संपूर्ण व्यवस्था जो है वो अपने आप में एक जाल बन जाता है, एक नेट बन जाता है। उस नेटवर्क के आधार पर उसको हम सोसाइटी कहते हैं। अब समाज के अंतर्गत आप जो है, समाज जो है काफी विस्तृत है, समाज काफी फैला हुआ है, समाज की व्यवस्था काफी विस्तृत होती है, छोटा मोटा नहीं होता। कुछ जगह इसी के अंतर्गत से समाज में बहुत सी अलग अलग एरिया बनती है। जैसे एक सीमित क्षेत्र में, एक निश्चित अगर भौगोलिक एरिया में एक सीमित क्षेत्र में कुछ लोग रहने लगते हैं, उसको समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा का कम्युनिटी वर्ड है, उसका हिंदी समुदाय होता है। कम्युनिटी यानी साथ साथ रहना। जब जैसे आपका महाकौशल कॉलेज की एक कम्युनिटी है, केसरवानी कॉलेज की एक कम्युनिटी है, साइंस कॉलेज की एक कम्युनिटी है, समुदाय है। एक समाज के अंतर्गत बहुत से समुदाय होते हैं जिसमें अलग अलग व्यक्ति अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जहाँ तक की समान विचारधारा होती है, एक साथ रहने रखने। कोई खास भौगोलिक क्षेत्र होता है जिस उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक कल्चर होता है, वो समुदाय बन जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे गांव बनते हैं, गांव के मोहल्ले बनते हैं, वो एक समुदाय के। इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, एक व्यक्ति अपनी जरूरतें करना चाहता है लेकिन अकेले पूरी नहीं कर पाता, तो अपने जैसी समाज वाले दूसरे व्यक्तियों को चुनता है। और उनके ऐसे 2-3 लोग जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक समिति बनती है, जिसको अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन का हिंदी अनुवाद होता है समिति। तो जैसे आपके महाकौशल कॉलेज में अगर ये फर्स्ट ईयर के बच्चों ने आपस में एक समिति बना ली कि हमको लाइब्रेरी से पर्याप्त बुक नहीं मिल रही है, बुक ना मिलने के कारण आप लोगों ने, कई बच्चों ने इकट्ठे हुए, उसमें एक प्रेसिडेंट हो जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा, सेक्रेटरी हो जाएगा, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएगा, कुछ लोग मेंबर हो जाएंगे। उसके एक नियमावली लेते हैं, आपको 5 रुपए 10 रुपए जमा करेगा, एक किताब मिलेगी, वो 2 दिन की किताब मिलेगी। ऐसे समिति, अभी जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ दुर्गा समिति बनी थी, होलिका समिति, अभी होली आने वाली होलिका समिति बनेगी। समिति जब अपनी आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो जाती हैं, आवश्यक करने के, तो उसको भंग कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आप महाकौशल कॉलेज में 3 साल पढ़ेंगे, 3 साल के लिए अगर आपने लाइब्रेरी समिति बनाई तो किताबें इकट्ठी करी, उसमें जो मेंबर होगा, समिति में एक चीज है कि जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो समिति एक समाज का पार्ट है। समाज के अंतर्गत जैसे समुदाय बनते हैं, समाज के अंतर्गत वैसे ही समितियां बनती हैं। इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत एक और पार्ट होता है संस्था। संस्था अंग्रेजी में उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, इंस्टीट्यूशन का हिंदी अनुवाद संस्था है। संस्था को लोग कहते हैं व्यक्तियों का, संस्था वास्तव में व्यक्तियों का समूह नहीं, व्यक्तियों का झुंड नहीं, ये व्यक्तियों के क्रियाकलाप के व्यक्ति कैसे काम करेंगे, समिति कैसे काम करेगी, समुदाय कैसे काम करेगा, इसके लिए एक नियम होते हैं, नियमावली होती है। जैसे यूनिवर्सिटी एक संस्था है, वहाँ पे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, कॉलेज कैसे चलेगा, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, एडमिशन कैसे होंगे, पाठ्यक्रम क्या है, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी बनाती है। मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, और उसी के आधार पे परिवार से मैरिज रूपी जो संस्था है, समविवाह रूपी जो संस्था है, उस संस्था के नियमों के आधार पे परिवार काम करता है। तो समाज के अंतर्गत समाज क्या है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जिसमें बहुत से व्यक्ति होते हैं, जब तक उनके बीच में संबंध नहीं होंगे, संबंधों के आधार पे जब वो समूह बनता है, उस समूह को समाज कहते हैं। अलग अलग लोगों के संबंध बनते हैं, उन संबंधों से जब व्यक्ति जुड़ता जाता है, उन संबंधों के आधार पे समाज की व्यवस्था बनती है, उसको कहा जाता है समाज। इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत कुछ लोग जब व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, अकेले आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, तो फिर वो
कई लोगों एक समान आवश्यकताओं के वाले, एक समान विचारधारा के लोग आपस में जुड़ के एक समूह बना लेते हैं, जिसका एक नाम होता है, जिसके एक समिति होती है, जिसके अंतर्गत लोग बाग होते हैं, जिसमें लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके कुछ कानून होते हैं, जिसके कुछ नियम होते हैं, और उस नियम के तहत व्यक्ति बनता है तो उसको समिति कहते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समिति का सदस्य बन सकता है। जैसे आप महाकौशल कॉलेज की समिति के सदस्य बन सकते हैं, साइंस कॉलेज की समिति के, आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगी, आपको समिति की सदस्यता लेना पड़ेगी। जब आप सदस्यता लोगे तो आप उसके सदस्य बन जाएंगे। और जब आवश्यकताएं, समिति में एक चीज और है कि समिति जब आवश्यकताएं लोगों की पूरी हो जाती हैं तो जब चाहे वो समिति को समाप्त कर सकते हैं। जैसे भी दुर्गा समिति बनी थी, शहर में जगह जगह दुर्गा जी की मूर्ति रखी गई थी, वहाँ समिति के लोग पूजा करते थे, लोगों का धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, धार्मिक क्रियाकलाप होते थे। जैसे ही दशहरा हुआ, दशहरा दुर्गा जी के विसर्जन के बाद वो दुर्गा समिति अपने आप समाप्त। अब अगले साल फिर जब दुर्गा जी आएगी, जब नवरात्रि आएगी, जब दशहरे का पर्व आएगा, तब फिर से वो समिति फॉर्म होगी, समिति बनेगी। और फिर अभी होली आने वाली है मार्च में, तो आप देखेंगे होली को समिति बनेगी तो होलिका समिति बन जाएगी। अर्थात समिति, समाज कभी खत्म नहीं होता। समाज तभी खत्म होता है जब लोगों के संबंध धीरे धीरे सब समाप्त हो जाए। जैसे जबलपुर एक बहुत बड़ा समाज, अगर यहाँ के सभी व्यक्ति यहाँ से माइग्रेट कर जाए, जैसे अभी कोविड-19 आया था, कोविड-19 के कारण अगर मान लीजिए पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाता, पूरा समाज खत्म, सब समाज खत्म होता। समाज में जब तक व्यक्ति हैं, अगर व्यक्ति रहेंगे तो समाज में लोगों की डिपेंडेंसी रहेगी, पारस्परिक जागरूकता रहेगी, सहयोग की भावना रहेगी, आपस में एक दूसरे की मदद करने का भाव रहेगा, इसलिए समाज बना। और समिति जो है, समिति जब हमारी जरूरतें, हम अपनी आवश्यकता के लिए अपनी जरूरतों से इकट्ठे होते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, हम समिति से अलग भी हो सकते हैं या वो समिति समाप्त भी की जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा समुदाय भी एक स्थायी संरचना है। समुदाय का आकार होता है, समुदाय का साइज होता है। समाज के अंतर्गत ही कई लोग जब समान विचारधारा के लोग होते हैं, एक की आवश्यकता होती है तो वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक खास जगह में रहने लगते हैं। तो समुदाय भौगोलिक रूप से पहचान होती है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, खास क्षेत्र में रहने वाले लोग कहलाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये समुदाय है। उस समुदाय के अंतर्गत जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे पे सहयोग की भावना से जुड़े रहते हैं। समुदाय में कहीं भी असहयोग की भावना नहीं होती, समुदाय में हमेशा सहयोग की भावना होती है। लोग सामुदायिक भावना के साथ जुड़ते हैं कि मेरा समुदाय, अपने समुदाय के भले के लिए ही वहाँ लोग रहते हैं और उसके अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। प्रत्येक समुदाय का एक नाम होता है, जैसे समिति का एक नाम रखना पड़ता है ना, आदर्श दुर्गोत्सव समिति, सिविल लाइन्स दुर्गोत्सव समिति, बाल दुर्गोत्सव समिति, इसी प्रकार से समुदाय का भी नाम होता है। जैसे गांव के आपने देखा होगा ना, शेपरा एक समुदाय है, भिलपुरा एक समुदाय है, पनागर एक समुदाय है। ये इस प्रकार से समुदाय जो होते हैं वो अपने अपने नाम से पहचान होते हैं। उन समुदाय की अपना एक आकार होता है, समुदाय करता है, उसमें पहचान होती है, समुदाय के लोगों के उसमें सब में आपस में डिपेंडेंसी होती है। समुदाय में सामुदायिक हम की भावना बहुत ज्यादा है, फीलिंग ज्यादा होती है, अपनापन उसमें बहुत ज्यादा रहता है। समुदाय के सभी सदस्य एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी के साथ जुड़ते हैं। पर समिति में आप देखेंगे, समिति में सीमित लोग रहते हैं, टीम है, समिति के अपने अलग नियम होते हैं, उसमें आपको मेंबरशिप लेना पड़ती है। समुदाय में मेंबरशिप नहीं लेना पड़ती, समुदाय में जो रहता है वो उसी समुदाय का सदस्य होता है। जैसे आप गांव से अभी शहर में आ गए तो आप शहरी समुदाय के सदस्य बन गए, तो अर्बन कम्युनिटी में के मेंबर करने लगे। लेकिन गांव में जब आप जाओगे तो आप वहां पे फिर से गांव के समुदाय का, ग्रामीण समुदाय में जब आप जाओगे तो गांव में फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और यहाँ पे जो है समिति में आपको सदस्यता लेनी पड़ती है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जब आप मेंबरशिप लेंगे तब आप समिति के सदस्य बनेंगे। जैसे आपके महाकौशल कॉलेज की कोई समिति है, अगर उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरतें मेरी भी हैं, मैं वहां से किताब लेना चाहता हूँ, तो पहले मेरे को आपको उसकी नियमावली पढ़ना पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशन जानना पड़ेंगे, और उसके आधार पे जब मैं उसमें मेंबरशिप लूंगा, जब मैं उसके सदस्य बनूंगा, तब मैं आपके महाकौशल लाइब्रेरी ग्रंथपाल समिति का सदस्य बनूंगा। अगर मैंने मेंबरशिप नहीं ली तो मुझको वहां से किताबें नहीं दी। जो उसके सदस्य होते हैं उनको, संस्था में क्या होता है, संस्था में व्यक्ति नहीं होते, संस्था व्यक्ति किस तरह से, समिति कैसे काम करेगी, समुदाय कैसे काम करेगा, समाज कैसे काम करेगा, इसलिए एक नियमों की व्यवस्था है। जैसे संविधान, भारत कैसे चलेगा, भारत के चलाने के लिए, भारत भी बहुत बड़ा समाज है, भारतीय समाज, तो इसको कैसे चलेगा, इसके क्रियाकलाप कैसे होंगे, प्रथा
परंपराएं रहती हैं और के व्यवस्था संविधान के एक संस्था है। तो समाज में प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां ये सारी की सारी अमूर्त हैं, ये दिखाई नहीं देती, लिखित होती हैं। हम इनके आधार पे इन संस्थाओं उसके मुंह बनते हैं। तो कम से कम 2 आदमी होना जरूरी है, कितने भी हो सकते में व्यक्ति एक दूसरे के साथ पारस्परिक जागरूकता होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, आमने सामने के संबंध होते हैं, एक दूसरे पे आत्मनिर्भरता होती है, तो समूह कहते हैं। समूह की का जो अध्ययन है सबसे पहले 1904 में शुरुआत हुई थी। एक चार्ल्स फूले नाम के समाजशास्त्री, उन्होंने कहा था समाज के अध्ययन करने के लिए हम समाज का तो अध्ययन कर रहे हैं, समाज की स्टडी कर रहे हैं, समाज के नियमों को जान रहे हैं, लेकिन समाज के अध्ययन के साथ साथ हमको समाज में जो छोटे छोटे समूह बनते हैं, अलग अलग समूह बनते हैं, उन समूह का अध्ययन करना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि एक प्राथमिक समूह होता है, प्राइमरी ग्रुप। प्राथमिक समूह यानी जहाँ कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिक से अधिक उसमें 15-20। उसमें एक छोटे आकार, इसका आकार छोटा होता है और उसमें सदस्य संख्या, मेंबरशिप भी सीमित होती है, असीमित नहीं होती। जैसे क्लासरूम, आपकी महाकौशल BA फर्स्ट ईयर, आपके 50-60 बच्चे हैं, इनका एक समूह होगा, ये प्राथमिक समूह कहलाएगा। इसमें आपका घर जो है एक प्राथमिक समूह होता है। आपके मित्र मंडली जो दोस्त है, ये प्राथमिक समूह होता है। बाजार में अलग अलग ग्रुप बनते हैं, ये प्राथमिक समूह होता है। इसका अपोजिट कर दें, वो कहलाता है सेकेंडरी ग्रुप या द्वितीय समूह, जिसमें सदस्य संख्या मिनिमम कम से कम 2 तो होना जरूरी है, 2 से कम अगर होंगे एक व्यक्ति से समूह नहीं बनता, लेकिन सदस्य संख्या उसमें मैक्सिमम हो सकती है, तो 50, 60, 100 भी हो सकते हैं। जैसे पूरा जबलपुर शहर जो है सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीय समूह, इसमें लाखों में यहाँ पे आबादी जो है लाखों सदस्य। तो ये जो कहलाता है द्वितीय समूह, ये अलग होता है, प्राथमिक समूह अलग होता है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में, घर के सभी सदस्य के साथ कंधे से कंधा टकराते हैं, कंधे से कंधा ज्वाइंट अंतर्गत लोगों के ये संबंध होते हैं। द्वितीय समूह में औपचारिक संबंध होते हैं, दिखावे के संबंध होते हैं। लोगों का काम है, घर में कोई दिखावागिरी नहीं होती, बिल्कुल सामान संबंध होते हैं घर के अंतर्गत। इसमें कोई दिखावा नहीं करता, जैसे आपके अपने पापा से संबंध, आपके अपने भाई से संबंध, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई दिखावागिरी नहीं। आपको जो कुछ भी चाहिए आप अपने पापा से डायरेक्ट मांग सकते हो, और यहाँ पे आप अपने जो आपके फादर मदर है वो भी अपने बच्चों के साथ में एक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, ये बिल्कुल औपचारिक होते हैं। पर वहीं आप देखिए, आपके जो मित्र मंडली होती है, फ्रेंडशिप होती है, या बड़ा समूह हो जाता है, जैसे आपका क्षेत्र महाकौशल कॉलेज, पूरे कॉलेज में 5000 स्टूडेंट हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सेकेंडरी ग्रुप है। तो उसमें औपचारिक संबंध नहीं होते, उसमें अनौपचारिक होते हैं। आपको आना है, आप कॉलेज आइए, नहीं आना नहीं आइए, आपको कोई रिलेशन नहीं। जैसे आपकी क्लास में बहुत से बच्चे नहीं आए, अगर आपकी छोटी क्लास है तो आप लोग जैसे एक ग्रुप बना है रेमेडियल कोचिंग का, तो इनमें सब में संबंध है, तो आपने एक दूसरे को मदद करी, एक दूसरे को जानकारी दे दी। लेकिन अगर यही आपकी पूरी क्लास होती तो पूरी क्लास में वहां पे आप देखेंगे किसी को कोई लेना देना नहीं। अगर कोई आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा, मैं भी आपकी क्लास में, आप अगर नहीं आए समय पे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप क्यों नहीं आए। अगर आप आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। तो ये अनौपचारिकता है। लेकिन परिवार में आप देखिए, परिवार में क्या होता है, जो प्राथमिक समूह होता है, घर के जब तक सभी सदस्यों को भोजन नहीं हो जाता तब एक दूसरे की चिंता करते हैं, उसने भोजन करा कि नहीं करा, अगर समय पे घर नहीं पहुंचता तो उसकी भी जिम्मेदारी रहती है सब लोग की कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो ये कहलाता है प्राथमिक और द्वितीयक समूह। तो समाज के अंतर्गत अलग अलग पार्ट में बटे हैं। समाज जो है अलग अलग संबंधों की व्यवस्था है, समाज में अलग अलग जिम्मेदारी है, समाज के सभी लोगों के क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि समाज जो है एक बृहद व्यवस्था है। इसमें नियम, कायदे, कानून, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां, हर समाज की अपनी संस्कृति होती है, हर समाज के अपने नियमावली होती है, हर समाज की अपनी एक भाषा होती है। भारतीय समाज की संस्कृति क्या है, यहाँ धार्मिक धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में धर्म के आधार पे सब चीज होते हैं। हमारा समाज भागवती समाज है। हमारा समाज में जाति व्यवस्था को रखा गया है। हमारे समाज में लोगों को जीवन यापन के तौर तरीके जो हमारे जाति के आधार पे, जाति के आधार पे हमारे काम निश्चित होते हैं, जाति के आधार पे हमारा ऊंच नीच का संतरण है। वहीं पश्चिमी समाजों में हम जाते हैं तो पश्चिमी समाजों में वहां पे क्या है कि लोग बाग जो है
उनकी जाति के आधार पे नहीं वहाँ बटा है, वहाँ समाज वर्ग के आधार पे बटा है। हर वर्ग के, जैसे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, तो मेहनती वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, तो इनके आधार पे वो समाज बटा हुआ है। हर समाज की अपनी एक पश्चिम में कर्म करना, जो काम करेगा उसको जीने का मौका है, जो काम नहीं करेगा उसको महत्व नहीं मिलता। हमारे यहाँ धर्म के आधार पे, हमारे यहाँ जाति के आधार पे महत्व बनता है कि जाति में तय कर दिए कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीची है। जो जाति वर्ग ऊंचा माना जाता है उसको ज्यादा सम्मान मिलता है, नीची जाति वालों को कम सम्मान मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से समाज के अंतर्गत जो प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां होती हैं, हर समाज की एक जिम्मेदारी होती है, समाज के अपने एक कल्चर होता है, हर समाज के अपने नियम होते हैं, हर समाज की अपनी अलग भाषा होती है, हर समाज के लोगों का रहन सहन अलग होता है, हर समाज के लोगों का जीवन यापन का तौर तरीका अलग होता है। हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका अलग है, विदेशों में पढ़ाने का तरीका अलग है। हमारे यहाँ लोगों के पहनावा अलग है, विदेशों में पहनावा अलग है। भारत में तो हर तरफ से देखेंगे, उत्तर भारत के लोगों का रहन सहन, खान पान अलग होता है, दक्षिण भारत के लोगों का अलग होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अलग होता है, कश्मीरी लोगों का पहनावा अलग होता है, पंजाब के लोगों का अलग पहनावा होता है, महाराष्ट्र के लोगों का अलग पहनावा होता है, मध्य प्रदेश के लोगों का अलग पहनावा होता है, साउथ इंडिया में जाते हैं, तमिलनाडु में अलग। भाषा भी हमारे यहाँ बदल जाती है। हर समाज की जिम्मेदारी, हर समाज के रीति रिवाज, पहनावा, बोल चाल, सब चीज अपनी उसकी एक पहचान है, उसकी संस्कृति के आधार पे जाना जाता है। समाज के बिना कोई भी, ऐसा कहीं भी नहीं, हम समाज के बिना व्यक्ति का जीवन ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि लाइफ प्लस रिलेशन बराबर होता है समाज। अगर लाइफ होगी तो अपने आप देखेंगे समाज में संबंध बनने लगेंगे, रिलेशनशिप बनने लगेंगे। हम जहाँ भी जाते हैं, अगर आप किसी नए मोहल्ले, मान लीजिए आपके महाकुशल कॉलेज से निकल के किसी दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन के अंदर आपको वहाँ के लोगों से आपके संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप संबंध नहीं बनाएंगे, आप अकेले रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे बहुत ही प्रॉब्लम फेस होने लगेगी। आपके संबंध है तो आपकी जानकारी है ना, आपको जैसे आपकी क्लासेस रेमिडियल कोचिंग क्लास, तो महाकौशल कॉलेज के मेरे से संबंध थे, तो मुझसे ऑफर किया गया कि आप क्लास लीजिए। तो मैं यहाँ बाहर रह के, जबलपुर के बाहर रह के भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। आज मैं जबलपुर में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश में बॉम्बे से आपकी क्लास ले रहा हूँ। मेरे आपके संबंध है कि मुझको मालूम था बच्चे मेरी क्लास का इंतजार कर रहे हैं और मेरे उनसे संबंध है, तो मैं उनसे क्लास ले रहा हूँ। आपको ही मालूम है कि सर मेरी क्लास लेंगे, आप सवेरे अपने सारे काम छोड़ के क्लास। तो समाज के अंतर्गत एक डिपेंडेंसी होती है, निर्भरता होती है, संबंधों की एक व्यवस्था है। सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। कोई भी समाज जो है बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के समाज नहीं होता। हर समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के हमारे अपने, किसी के व्यापारिक संबंध होते हैं, किसी के पारिवारिक संबंध होते हैं, तो किसी के संबंध आपके शैक्षणिक संबंध होते हैं। बाजार में आप देखिए, दुकानदार और ग्राहक के बीच के जो संबंध है वो व्यापारिक संबंध है। परिवार में जो हमारे फादर मदर, भाई बहन के संबंध है, ये व्यावसायिक संबंध है। आपके और मेरे संबंध शैक्षणिक संबंध है, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पढ़ने पढ़ाने के, अध्ययन अध्यापन के संबंध। वही कॉलेज के क्लर्क के साथ आपके जो संबंध होते हैं, फीस जमा करना, टीसी जमा करना, एडमिट कार्ड लेना, या बाकी और भी जो संबंध है, कॉलेज के जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, वो आपके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध होते हैं। नगर निगम से हमारे संबंध प्रशासनिक संबंध हो जाएंगे। बाजार में व्यापारियों के साथ हमारे संबंध व्यावसायिक संबंध होते हैं। दुकानदार आपको सामान बेचना चाहता है, आपको सामान बेच के वो कमाई करता है, और आप उससे, हर ग्राहक की कोशिश होती है वो सस्ते में सस्ते से सामान ले ले, और व्यापारी की कोशिश होती है वो अपने ग्राहक को महंगा से महंगा सामान दे के प्रॉफिट। तो वहां पे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेशन। बाजार में हमारे संबंध जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। क्लासरूम में हमारे संबंध सीखने और सिखाने के, लर्निंग और लर्न करने के संबंध होते हैं। आप सीख रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हमारे आपके बीच में संबंध क्या हो गए? सीखने के सिखाने के संबंध हो गए। बाजार जब हम जाएंगे तो बाजार में हमारे संबंध प्रॉफिट एंड लॉस के संबंध होते हैं, कि मैं सोचता हूँ मुझको प्रॉफिट हो जाए, दुकानदार सोचता है कि उसको प्रॉफिट हो जाए, ग्राहक को लॉस हो जाए। फैमिली के जो रिलेशन होते हैं, फैमिली के रिलेशन आपके पारिवारिक होते हैं, फैमिलियल रिलेशन। परिवार के सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, परिवार के सभी सदस्यों के आपस में उनके अपने संबंध होते हैं, बड़े भाई के संबंध, छोटे भाई के संबंध। तो वो महत्वपूर्णता वहां पे आती है, सहयोगी की बात होती है, वहां सहयोग वाली बात आती है। अब बाकी जगह सहयोग नहीं होता, बाकी उसका कॉपरेशन नहीं होता, यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन परिवार के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन की बात बहुत ज्यादा होती है। पारिवारिक संबंधों में हम एक दूसरे का अपनापन ज्यादा होता है, वी फीलिंग होती है, अपनेपन की भावना ज्यादा होती है।
बाजार में अपनेपन की भी फीलिंग की बातें होती है, क्लासरूम में भी फीलिंग की बातें होती है। फिर इसी के अंतर्गत समाज के अंतर्गत आपने देखा होगा, मैंने पहले भी चर्चा की, समिति का गठन होता है, संस्था का गठन होता है, समुदाय का गठन होता है, समूह का गठन होता है। ये सारे के सारे अलग अलग कंपोनेंट जो हैं, ये सब मिला के पूरे समाज की व्यवस्था। एक समाज के अंतर्गत अगर हम देखें, बहुत सारी समितियां हो जाती हैं, बहुत सारे समुदाय हो जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं समाज के अंतर्गत काम करती हैं। इसी प्रकार से एक समाज में बहुत सारे समूह बनते हैं। तो एक समाज में तो सब चीज होती हैं, लेकिन एक समिति के अंतर्गत एक ही समाज होगा, एक समिति के अंतर्गत एक समूह के अंतर्गत एक ही समाज होगा। तो एक से अधिक वहां पे समाज नहीं होते, वो सब अपने अपने एक एक पे रहते हैं। और यहाँ समाज के अंतर्गत दो चीज और है, समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। समाज में सहयोग असहयोग दोनों होता है। जब समिति में तो सिर्फ सहयोग होगा, संस्था तो नियम कायदे कानून के तो आपको पालन करना होगा, लेकिन जब समाज की बात होती है तो समाज में सहयोग भी होता है और संघर्ष भी होता है। एक प्रतिस्पर्धा की बात भी होती है। अगर समाज के अंदर प्रतिस्पर्धा ना हो, कंपटीशन की भावना ना हो, आपस में एक दूसरे से संघर्ष के भाव ना हो, तो आप देखें वो समाज धीरे धीरे पिछड़ जाता है, समाज रुक जाता है। जैसे जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन यापन करता है, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता। वहाँ पे तो आप देखेंगे कि वो समाज बहुत सीमित रह जाता है। लेकिन उसके बाद जो कृषक समाज है, यहाँ पे थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो कृषक समाज थोड़ा विकसित हुआ। शहर में जब आते हैं, शहरी समाज या अर्बन सोसाइटी में पूरी की पूरी तरह से ही प्रतिस्पर्धा रहती है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, और आगे बढ़ने की चाहत में वो लोगों के साथ छल कपट करने लगता है, बेईमानी करने लगता है और आगे बढ़ने का। तो आप देखिए शहर जो है कितने आगे बढ़ते हैं, तो प्रोग्रेसिव मूड में रहते हैं कि सब आगे निकलना रहते हैं। आज हम यहाँ है तो उसके बाद सोचते हैं कुछ चलो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। ये प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की जो भावना शहर में रहती है, संघर्ष करने के कारण शहर जो आगे बढ़ जाता है। तो ये बेसिक फीचर थे। समाज क्या है, समाज की इकाइयां क्या है, समाज के कंपोनेंट क्या है। तो आज के इसमें लेक्चर में पढ़ने प्रयास करा, समाज कैसे कहते हैं, समाज की परिभाषा, समाज की विशेषता, समाज के की क्वालिटी क्या है, समाज के गुण क्या है, ये देखा। फिर समाज के अलग अलग जो कंपोनेंट या समाज के अलग अलग घटक हैं, जिसमें संस्था के बारे में हमने जाना। संस्था नियम कायदे कानून की व्यवस्था, इसमें व्यक्ति नहीं है। संस्था जो निराकार होती है, संस्था का कोई आकार नहीं होता। संस्था नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं कि वो नियम कायदे कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज की अन्य इकाइयां जो हैं उसके अनुरूप काम करें। अगर आप नियम कायदे नहीं रखेंगे, पूरा समाज नियमों की एक व्यवस्था है, अगर समाज के अंतर्गत नियम नहीं होंगे तो कोई भी समाज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। वो समाज अपने आप, अगर नियम का समाज के अंतर्गत सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष होता रहा, सहयोग ना हो, तो आपस में लड़के खत्म हो। आपने देखा होगा कि समाज के अंतर्गत नियम होते, उस नियम के तहत ही वो समाज काम करता है। अगर नियम नहीं रखेंगे तो समाज काम ही नहीं कर सकता। इसी प्रकार से समिति, जब हमारी आवश्यकता है हम अकेले पूरी नहीं कर पाते, तो हम फिर दूसरों की मदद करने के लिए, जैसे मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो फिर मैं देखूंगा मेरे जैसी जरूरत वाले दूसरे लोग कौन, उनके साथ मिलकर एक समिति बना लूंगा। और समिति भी नियम के तहत ही चलती है। उस समिति में नियम बनाना पड़ता है, उस समिति के जिम्मेदारियां दी जाती हैं लोगों को पद के हिसाब से। किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को मेंबर बना दिया। ये सारे मिलके उसने एक निश्चित नियमावली, एक निश्चित फ्रेमवर्क में, एक निश्चित सिस्टम के अंतर्गत समिति काम। समुदाय में क्या होता है, समुदाय समाज के अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लोग जब इकट्ठे रहने लगते हैं, स्वतः वहां पे सामुदायिक भावना और सभी फीलिंग ज्यादा होती है, सहयोग की भावना होती है और अपनेपन की भावना के कारण जब इकट्ठे होके एसोसिएट हो जाते हैं, वो समुदाय कहलाता है। तो वही समूह जो है अलग अलग, पूरा समाज जो है छोटे छोटे समूह में बटा हुआ। जैसे आपके क्लास में भी आपके भी कई ग्रुप बने, पढ़ने वाले बच्चों का अलग ग्रुप बना होगा, जो खेलने वाले बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, उनका अलग ग्रुप बना होगा, मोहल्ले के हिसाब से अलग ग्रुप बना होगा। तो ये अलग अलग छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। ये छोटे छोटे समूह में इसको भी दो प्रकार से ग्रुप में बांटा गया। एक प्राथमिक है, प्राइमरी ग्रुप है, और दूसरा जिसमें सदस्य संख्या अधिक होती है, जिसका आकार बड़ा होता है, उसको सेकेंडरी या द्वितीयक समूह कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के आधार पर बटे रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। प्राथमिक समूह बिल्कुल क्लोज रिलेशन होते हैं, उसमें संबंध जो है बिल्कुल आमने सामने के संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध। द्वितीयक समूह जो बड़ा होता है तो वहाँ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते, अप्रत्यक्ष होते हैं। वहां पे टच एंड गो वाले रिलेशन होते हैं, टच एंड गो वाले, मतलब छुओ और जाने वाले संबंध होते हैं।
जैसे मुख्यमंत्री वैसे बोलते हैं कि मैं जबलपुर वालों का है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता मेरी है, लेकिन अगर उनके आपसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो आपको कहते हैं, हम भी कहते हैं ना हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा मंत्री है, लेकिन हम उनसे जैसे घर में हम अपने फादर मदर बोलते हैं, हमारे पिताजी, हमारा बहन, भाई, हमारी बहन, ऐसे रिलेशन सेकेंडरी ग्रुप में नहीं रहते। सेकेंडरी ग्रुप में सिर्फ दिखावे के अपने मतलब के संबंध होते हैं, वहां पे लोग अपने मतलब के आधार पर, अपने स्वार्थ के आधार पर जुड़ते हैं। लेकिन प्राइमरी ग्रुप में वहां कोई भी अपने स्वार्थ के, अपने लालच में संबंध नहीं करता। व्यापारी आपसे संबंध क्यों करता है? उसका लालच रहता है ना कि उसको प्रॉफिट हो, व्यापारी का लालच रहता है कि उसको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के लिए वो जुड़ता है। तो वो व्यावसायिकता आ जाती ना कि मुझको प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए आप देखिए उसके संबंध आपसे बहुत अच्छे नहीं, आपको बोलेगा जरूर ये बहुत अच्छी चीज है, इससे अच्छा सामान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये इससे कम कीमत कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में पता करें तो वो उसके ज्यादा कीमत कमाता है, उसके लिए वो आमदनी करता है आपसे भी, आपको ठीक है आपसे 2 पैसा प्रॉफिट लेगा, दूसरे से 5 पैसा लेगा, लेकिन आपसे फ्री में नहीं लेता, आपसे रखता है। तो वो व्यावसायिकता है, इसलिए वो सेकेंडरी ग्रुप में। प्राइमरी ग्रुप में बिल्कुल आमने सामने के संबंध होने के कारण लोग बहुत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, उसमें कोई भी दिखावा नहीं होता, ये कहलाता है प्राइमरी। दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। आज हमारे इसमें पूरे में हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा। सोसाइटी एक सिंपलता है, लाइफ प्लस रिलेशन इक्वल टू सोसाइटी, जीवन धन संबंध बराबर समाज। ये एक समाज के बारे में, समाज क्या है, अमूर्त होता है, इसका कोई आकार नहीं होता। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, संबंध हम देख नहीं, संबंध को हम महसूस कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके मेरे संबंध कितने किलोग्राम के हैं, या आपके संबंधों को नापा नहीं जा सकता, हमारे आपके संबंधों की दूरी नहीं देखी जा सकती। सिर्फ ये कह सकते हैं हमारे आपके संबंध अच्छे हैं, खराब हैं, सामान्य। इसलिए अमूर्त होता है, समाज अमूर्त है, समाज का कोई आकार नहीं होता। समाज में सहयोग भी होता है, समाज में असहयोग भी होता है, समाज में सहयोग संघर्ष भी होता है, समाज में आपके साथ मेलजोल भी होता है। दूसरी चीज, समाज में डिपेंडेंसी होती है, समाज का हर सदस्य एक दूसरे पे आश्रित होता है। जैसे मैं आप पे आश्रित हूँ कि आप लोग रहेंगे तो मेरी क्लास होगी, अगर मैं आप नहीं है, स्टूडेंट नहीं होगा तो मैं क्लास नहीं करूँगा। आप भी मुझ पे आश्रित हैं कि आप मुझसे सुनना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं। तो ये डिपेंडेंस होती है, पारस्परिक जागरूकता होती है। सब जागरूक हैं कि यार सवेरे 10 बजे क्लास रखना है, तो देखिए आप लोग सब अपने काम करके क्लास के प्रति जुड़ गए। तो समाज में जागरूकता होती है, पारस्परिकता होती है, निर्भरता की भावना होती है। अभी आपने देखा हो कोविड-19 में समाज था ना, जो समाज के सब लोग मिलके एक साथ जीते थे, जो भूखे प्यासे थे, जिनके पास भोजन सरप्लस था, उन्होंने भोजन दिया, उनको रहने की व्यवस्था कराई, जो प्रवासी मजदूर आ जा रहे थे उनकी मदद की गई। अगर समाज में हम नहीं होते, समाज नहीं हो, भारतीय समाज नहीं होता, तो वो सब आपस में लड़ मिलते, आपस में छीना झपटी कर लेते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो ये जब भी कोई आपदा आती है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा समाज एक साथ हो जाता है, एक साथ जुड़ जाते हैं। हर समाज जो है नियम कायदे कानूनों की एक व्यवस्था है। अगर नियम कायदे कानून नहीं होंगे, सिस्टम नहीं होंगे, तो वो समाज कभी भी नहीं चल सकता है। हमने देखा होगा ना, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें चलती है ना, कहते हैं अरे हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ की ये, हमारे यहाँ यही होता है, हमारे घर में ऐसे ही है, हमारे फोर्स फादर ऐसा करते आ रहे हैं। तो ये जो प्रथा परंपराएं हैं, इन प्रथा परंपराओं के कारण ही समाज चलता है। अगर समाज से प्रथा परंपराओं को हम अलग कर दें, सोसाइटी को प्रथा परंपराओं से खाली कर दें, तो कोई भी समाज नहीं चल सकता। जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते हैं, प्रथा परंपराओं की जगह हमने संविधान बनाया। ये देश आजाद होने के बाद में ही, अब 26 जनवरी आ रही है कि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1948 को हमने संविधान बनाया कि कैसे चलाएंगे देश, कैसे चलेगा, लोगों की जिम्मेदारी क्या होगी, सरकार की जिम्मेदारी कैसे होगी, सरकार कैसे बनेगी, राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, प्रधानमंत्री के क्या काम होंगे, जनता के क्या काम होंगे, सरकार जनता को कैसे करे, सरकार किस तरह से चलेगी, सरकार के क्या नियम होंगे। ये सारी चीजों के लिए हमने सोसाइटी बनाई, और इन सोसाइटी संविधान के आधार पे संविधान में नियम बने। अब देखिए ना, अभी जैसे किसान आंदोलन का विरोध हो रहा है, सारे किसान कह रहे हैं कि ये कानून वापस, सरकार कह रही है कि हमने संविधान के तहत, संविधान ने हमको के तहत बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये नियम कायदे कानून जो संविधान होता है, इन संविधान के तहत पूरा देश कैसे चलेगा,
किस तरह से होगा। इसलिए अगर नियम कायदे कानून नहीं बनाए होते तो सरकारें अपने हिसाब से अपनी मनमानी करती। आज आप देख रहे हो कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर पाती, सरकार को संविधान के तहत ही चलना। तो समाज जो है एक संबंधों की व्यवस्था है, समाज कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, समाज एक निश्चित आयाम के तहत काम करती है। समाज के फिर अलग अलग घटक होते हैं, संस्था भी आ जाती है, समुदाय भी आ जाता है, समूह भी आ जाते हैं, समूह में 2 हो जाते हैं, प्राथमिक एक समूह और उसके अंतर्गत समिति। ये कुछ बेसिक चीज है जो समाज के बारे में जो भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको समाज शास्त्र के अध्ययन के पश्चात सेकंड जो यूनिट है उसमें समाज को जानना होता है। समाज क्या होता है, समाज किसे कहते हैं, समाज की क्या परिभाषा है, समाज के कौन कौन से घटक है, इस पे मैंने आपको बताया। निसंदेह क्योंकि मैं बाहर हूँ, मध्य प्रदेश के बाहर हूँ, मैं बॉम्बे आया हूँ, तो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि रोमिंग में होने के कारण नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं मिलता, इसलिए आवाज मेरी आपको उतनी अच्छी नहीं आएगी। मैं इसको कल जब पहुंचूंगा जबलपुर, मैं इसको पीडीएफ में भी आपको लेक्चर में दे दूंगा। तो जिन रेमेडियल कोचिंग में आप लोग को पीडीएफ के थ्रू आप मैडम से प्राप्त कर देंगे। तो जो वॉइस मेरी नहीं पहुंची, आवाज नहीं पहुंच पाई, बीच में कट के आई है, वो पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तो आपको उससे मदद मिल जाएगी। तो आप मैडम से 2-3 दिन में मैं दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म, तो मैडम आपको दे देंगे, तो आपको सर्कुलेट हो जाएगी। तो जो मैंने आज पढ़ाया है जितनी चीज वो सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको अपने पास रखें परीक्षा के काम करें। तो आज की क्लास, हाँ बोलिए।